नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुला चतुर्थी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ या फिर बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले कष्ट शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और यह तिथि भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। ज्योतिष में श्री गणेश जी को चतुर्थी का स्वामी कहा गया है। इसे संतान की रक्षा का व्रत भी कहा जाता है। भाद्रपद चतुर्थी तिथि को पुत्रवती स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा के लिए उपवास रखती है। इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत रखने का बहुत ही महत्व है। वस्तुतः इस व्रत में गौ और सिंह की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने का भी विधान प्रचलित है। इस व्रत को गौ पूजा व्रत भी कहा जाता है। जिस प्रकार गौ माता अपना दूध पिलाकर अपनी संतान के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करती है, उसी प्रकार स्त्रियां अपने संतान को दूध पिलाकर रक्षा करती है। यह व्रत निसंतान को संतान और संतान को मान सम्मान एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। व्रत विधि: इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध या फिर नया कपड़ा पहनना चाहिए। इस दिन पूरे दिन उपवास रखने के बाद संध्या के समय गणेश, गौरी, योगेश्वर श्री कृष्ण एवं गौ माता के साथ बछड़े की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा से पूर्व हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, द्रव्य, पुंगी फल एवं जल लेकर गोत्र, वंश आदि के नाम का उच्चारण करके विधि पूर्वक संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए, अन्यथा पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। स्थान विशेष के अनुसार विधि विधान में अंतर हो सकता है, अतः क्षेत्र विशेष में जिस विधि से पूजा प्रचलित है या अपने कुल में जिस विधि से पूजा प्रचलित है उसी विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। कई स्थान पर शंख में दूध, सुपारी, गंध तथा अक्षत यानी कि चावल से भगवान श्री गणेश और चतुर्थी तिथि को भी अर्घ्य दिया जाता है। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य दिया जाता है। बहुला चतुर्थी व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। व्रत के लाभ: संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से व्यक्ति की इच्छित सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत निसंतान को संतान का सुख देता है। यह व्रत करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। व्रत करने से व्यवहारिक तथा मानसिक जीवन से संबंधित सभी संकट दूर हो जाते हैं। व्रती स्त्री को पुत्र, धन, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतान के ऊपर आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। संकष्टी चौथ व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन गाय के दूध से बनी कोई भी खाद्य सामग्री नहीं खानी चाहिए। गाय के साथ साथ उसके बछड़े का भी पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और गाय की वंदना करना चाहिए और श्री कृष्ण के सिंह रूप में वंदन करना चाहिए। प्रचलित कथा: बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप धारण किया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और उसने अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में वो आ गई। भगवान श्री कृष्ण को बहुला गाय से बड़ा ही स्नेह था। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी तब भगवान सिंह के रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली कि हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा।
दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।